नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बाजार सवेरे। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं यूएस फेड की 0.25% कटौती के साथ। जी हां, 2025 में ये पहली कटौती जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है यूएस फेड की तरफ से। और इस साल अगर हम देखें करंट ईयर में 2 और कटौती करने का यहां पर जिक्र किया गया है अपने बयान में पावेल साहब की तरफ से। और उसके बाद हम 2026 में भी एक कटौती देखेंगे। लेकिन यहां पर लगातार जो चिंताएं बनी हुई है बेरोजगारी के लिए और महंगाई भी अभी तक उच्चतम स्तर है, इन तमाम बातों को गिनाते हुए पावेल साहब ने कहा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट कट है जो फिलहाल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दरों में 0.25% की कटौती तो कर दी है। दरों में कटौती पर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने आखिर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए आपको वही सब सुनाते हैं। Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year, down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles has picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.6% this year and 1.8% next year, a touch stronger than projected in June. चलिए, तो यहाँ पर कटौती को लेकर हालांकि हमने देखा कि यूएस बाजारों में काफ़ी मिला जुला संकेत था। डाउ जोन्स तो हमने देखा थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन नास्डैक और S&P 500 लगभग सपाट ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन चलिए, अब यहाँ पर जो चेयरमैन साहब ने अपने बयान दिए हैं ब्याज दरों में कटौती को लेकर, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। यूएस के बाजारों से इसका तालमेल कैसे बैठता है, हमारे बाजारों पर किस तरह से असर होगा। आशीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आशीषा, रिस्क मैनेजमेंट कट बोला गया है पावेल साहब की तरफ से, ठीक है, और अब जो है इसी करंट ईयर में और 2 कट आने की संभावना भी उन्होंने जताई है। हालांकि सभी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। बेरोजगारी और स्टैगफ्लेशन की चिंता वो बोल रहे हैं साफ तौर से उभरती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं और तूल ना पकड़ ले। अब जरा समझाइएगा उनके बयान को यूएस के बाजारों के संदर्भ में और भारतीय बाजारों के नजरिए से भी। बिल्कुल, तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही आउटकम निकल कर आया है। याद रखिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड था और उतना ही फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने रेट कट किया है। हालांकि अब अनुमान था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट निकल कर आए, लेकिन फिर भी 25 बेसिस पॉइंट लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो अभी बेंचमार्क रेट्स 4 से 4.25% के बीच है। ये तो एक्सपेक्टेशन के अनुमान है, लेकिन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी को निकल कर आई है और उनका कहना है कि 2 और रेट कट इस ही कैलेंडर ईयर में नजर आ सकते हैं, अक्टूबर और दिसंबर में। यानी सितंबर अभी पहला रेट कट किया गया इस साल का, और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में दूसरे रेट कट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टोटल करीब 75 बेसिस पॉइंट्स या उससे ज़्यादा का रेट कट इसी कैलेंडर ईयर में नजर आ सकता है। जैसे आपने बताया, काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है लेबर मार्केट को लेकर, लेकिन सबसे पहले इन्फ्लेशन पर नज़र डालेंगे। उनका कहना है कि 2027 के एंड तक 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रह सकता है, उसका अनुमान है। 2025 में 3%, उसके बाद 2026 में 2.6% तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है और 2027 में 2.1%। याद रखिए अमेरिका की फेडरल रिजर्व का हमेशा से ही एस्टिमेट रहा है कि 2% इन्फ्लेशन रहे, लेकिन अभी उनका कहना है कि 2027 तक धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन फिर भी 2% जो उनका अनुमान है उससे नीचे गिरता हुआ इन्फ्लेशन नजर नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी 2 साल तक कंसर्न्स बने रहेंगे। इसके अलावा कमेंट्री जो निकल कर आई है पावेल की, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। उनका मानना है कि टैरिफ
और इन्फ्लेशन को लेकर किस तरह से डेटा पॉइंट्स मैक्रो इकोनॉमीज पर जो इम्पैक्ट है वो निकल कर आता है, उस पर सब कुछ निर्भर रहेगा। लेबर मार्केट सॉफ्टन होता हुआ नजर आया है और उनका मानना है कि 3.6% तक रेट्स गिरते हुए नजर आ सकते हैं इस साल के एंड तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री इन्फ्लेशन को लेकर कर आई है और इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर भी दिखा। लेकिन जैसा मैंने बताया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलमोस्ट अ गिवन था, तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। लेकिन अमेरिकी बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स की बात करें तो 260 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया। आधे % से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखी। S&P 500 में हालांकि हल्की सी गिरावट दिखी। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर जो S&P 500 कारोबार कर रहा था वो थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ और नैस्डैक में भी 0.3% की गिरावट कल के सत्र में दिखी। लेकिन हाँ, सबकी नज़र पावेल की कमेंट्री और इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री थी उस पर थी। इसके अलावा यूरोपियन बाज़ारों पर नज़र डालते हैं। हालांकि यूरोपियन बाज़ार पावेल की कमेंट्री आई उसके पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन डैक्स में 0.6% की तेज़ी दिखी। फुट्सी 0.2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ और यूके का इन्फ्लेशन का डेटा भी आया, जहां पर 3.8% का इन्फ्लेशन बढ़त दिखी सालाना आधार पर। और बाकी एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यूके का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, तो यूके का इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी एसेट क्लासेस की भी बात करते हैं। सोना हाल फिलहाल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। हालांकि उसमें भी हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है, $3,690 पर आउंस। आज सुबह हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेंड सोने के लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। और अब 2 रेट कट अगर आएंगे इस साल के अंत तक तो वो एक और भी पॉजिटिव होगा गोल्ड और प्रेशियस मेटल मार्केट के लिए। ब्रेंट की बात करें तो $67.7 पर बैरल के आसपास ऑयल मार्केट में एक्शन और डॉलर इंडेक्स 96.7। याद रखिए डॉलर में भी हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट दिखी है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया और 7 हफ्तों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स कारोबार करता हुआ। तो ऑल इन ऑल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आउटकम आया है। अमेरिकी बाजार कल मिक्स्ड बंद होते हुए नजर आए और एसेट क्लासेस में भी जेरोम पावेल की जो कमेंट्री निकल कर आई उसका एक्शन दिखा। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर समझाने के लिए, पूरा अपडेट हमें दर्शकों को देने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल वॉइस से भी आपकी बात कराते हैं, क्योंकि वहाँ के बाजार और वहाँ किस तरह की सुबुगाहट है, कैसे लिया जा रहा है इस रेट कट को, बेहतर तरीके से समझते हैं। राजीव अग्रवाल साहब दूरदर्शी इंडिया फंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। सर, आपको तो हम गुड इवनिंग बोलेंगे, तो स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। अब बिटवीन द लाइन बात समझनी है सर। खबरों के लिहाज से, हेडलाइन के लिहाज से हमारे पास सारी जानकारी पहुंच गई है। स्टैगफ्लेशन का डर है, ये बेरोजगारी और महंगाई दर को लेकर चिंता जताई है, रिस्क मैनेजमेंट कट है। अब सर ये बताइएगा कि इससे भी ज्यादा कट होने की संभावना थी, लेकिन वो हुआ नहीं। 25 बेसिस पॉइंट से शुरुआत की है और बाकी आने वाले जो 2 कट है वो भी कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट है। आप कैसे इसका लबोलुबाब समझ रहे हैं? कुछ बिटवीन द लाइंस बताइए, क्या पकड़ा है आपने? पहले तो गुड मॉर्निंग कहूंगा मैं आपके दर्शकों को। जहां तक फेडरल रिजर्व की मीटिंग का सवाल है, तो आई थिंक काफी हद तक यदि आप प्रोबेबिलिटी देखते हो कि फेडरल रिजर्व का क्या होगा, फेडरल रिजर्व काफी उसके हिसाब से ही चलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 2 कट्स आर प्राइस्ड इन और देयरफॉर अभी जो 4.25 की रेट है वो 3.5 3.75 तक हो जाएगी बाय एंड ऑफ द ईयर। Clearly, as we go into 2026, तब मेरे को लगता है कि जेरोम पावेल एनीवे उनका टर्म खत्म हो रहा है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा है कि हमें लोअर रेट्स चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रेशर है रेट्स पे वो कंटिन्यू रहेगा और आगे चल के रेट्स कट ही होते रहेंगे ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस। ये बताइएगा, राजनीतिक दबाव कितना लगता है आपको? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अभी ट्रम्प के जो एक कैंडिडेट हैं वो आ गए हैं इसमें, और इस बार जो इन्होंने सहमति थी फेडरल रिजर्व में कि सभी ने बोला कि हाँ रेट कट करना है, एक्सेप्ट फॉर एक बंदे ने बोला कि भाई 0.5% कट करना है, बट उसमें कुछ ज्यादा वो डिसएग्रीमेंट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव इस साल तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इन जनरल सारे गवर्नर्स एग्री कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा और
प्रेशर रहेगा रेट कट्स पे, उस समय राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो चाहते हैं कि रेट कट हो, और मुझे लगता है वो काफी कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएंगे फेडरल रिजर्व का रेट्स कहाँ रहते हैं उसको। तो अगले रेट कट की संभावना इसी कैलेंडर ईयर में जताई जा रही है, उसकी रेंज आपको कितनी लगती है? क्या हमें वापस से 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या आपको लगता है कि थोड़ा उससे कम हो सकता है? बट अधिकांश रूप से देखा जाए तो सभी कुछ डेटा डिपेंडेंट ही होगा। बिल्कुल, फेडरल रिजर्व हमेशा ही डेटा डिपेंडेंट रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा स्लो डाउन में है, तो क्लियरली द कंसर्न है कि भाई इकोनॉमी अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, तो क्लियरली रेट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 रेट कट्स में बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि वो उस रेट कट्स को 25 बेसिस पॉइंट ही रखेंगे, जिससे कि आप देखिए कि रेट कट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, और उसके हिसाब से आप गिवन डेटा डिपेंडेंट वाली जो सिचुएशन है, डेटा को देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं रेट कट के साथ, और उसको अकाउंट में लेते हुए आगे की रणनीति बनाइए। बहुत समय नहीं लेंगे आपका, शुक्रिया करते हैं, आपने समय दिया न्यूयॉर्क से लाइव इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हमारे बाजार सवेरे बुलेटिन में। धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए अब तो यूएस के बाजारों का पूरा सेटअप हमने समझ लिया, रेट कट से जो इम्पैक्ट हमने देखा वो समझ लिया। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भारतीय बाजार का आज का सेटअप समझेंगे। कल हमने जिस तरह से क्लोजिंग की है, आज भी जो इम्प्लाइड ओपनिंग है वो हमें लगभग 25,500 के करीब दिखा रही है, तो थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, इक्विटी पर बात करेंगे, कमोडिटीज पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।